सेक्टर 9 वाले हनुमान जी की, रुखड़नाथ बाबा की, भौरम देव स्थान की, चंद्रखुरी वाली कौशल्या मैया की, जतमई घटा रानी की, डोंगरगढ़ वाली मैया की, मां दंतेश्वरी मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भिलाई के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, कथा करवाने वाले की, उनके पूरे परिवार की, कथा में आने वालों की, न आवे बारन की भी, हार हार भारत हिंदू राष्ट्र की, हर हर। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद, हमको पहली बार भिलाई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वेद विद्या की भूमि, शिक्षा की भूमि, उद्योग के लिए, स्टील प्लांट के लिए पूरे विश्व में जानी जाने वाली भूमि, सबसे ज्यादा आईआईटीएन कहीं से निकलते हैं? अपनी भिलाई से निकलते हैं। जहां सेक्टर 9 वाले हनुमान जी का चमत्कार है, भौरम देव की प्राचीनता की दिव्यता है, छत्तीसगढ़ महतारी का ममत्व है, रुखड़नाथ महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी भूमि हमारी भिलाई है। जहां विद्या है, बल है, बुद्धि है, वही हनुमान है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें पहली बार भिलाई आने का सौभाग्य मिला। हमें पता नहीं था यहां भी इतने पागल हैं। सबके अंदर राम जी हैं, आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर राम है। जिंदगी को प्रियजनों बहुत अच्छा जीना है ना आपको, तो एक सूत्र याद रखना। पूछो क्या? 2 शब्द हैं, खूबियां और खामियां। खूबियां और खामियां, ये 2 शब्द हैं। ये तुम्हारी समझ में आ गए ना, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते प्रियजनों कि आपको जिंदगी बहुत सरलता से जीना आ जाएगा। खूबियां और खामियां 2 शब्द हैं। अभी आप परेशान इसलिए हो कि खूबियां खुद में देखते हो, खामियां पड़ोसी में, सामने वाले में, मित्र में, पत्नी में, पति में। अरे दादा मन क्या बताएं। एक प्रार्थना करें, खूबियां और खामियां ये जो 2 शब्द है ना, दूसरों में खामियां नहीं, दूसरों में खूबियां देखने लगो और खुद में यदि खामियां देखने लगोगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। महात्मा तब तो गाते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, और जो मन खोजो आपनो, सो मुझसे हमसे बुरा कौन हो सकता। किसी पे एक उंगली उठाओ आप, जरा ऐसे उंगली करो, एक करो हमारे जैसे, करो हमारे ऊपर करो उंगली, करो करो करो, तुम्हें कसम है, करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे ना ना कोई नहीं, मजाक में करो, ऐसे करो करो करो। अब देखो 3 उंगलियां तुमको ही कह रही कि बेटा तू देख ले अपने को, कह रही ना, ऐसे उंगली करो, ऐसे। ये 3 उंगलियां मुड़कर खुद को कह रही, ए ठटरी के बरे, नकटा मूसर चंदा। हाँ, जरा खुद को देख ले 3 बार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों तू देख ले अपना, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, अभी देख ले भूत भविष्य वर्तमान, तू ठीक है कि नहीं है, बाद में बाबा पे उंगली उठाना। 2 शब्द हैं, खूमियां और खामियां और खूबियां, सबके अंदर हैं दोनों। गुण अवगुण हैं, कुमति और सुमति सबके अंदर हैं, सबके अंदर। पाप पुण्य सबके अंदर है, धर्म अधर्म सबके अंदर है। जो जिसको पकड़ ले, जो समझ ले, वही आगे बढ़ जाता है।
मेरे पागलों, जिंदगी को बहुत सरल करना ना, बहुत हल्का, बहुत आनंद में जीना है। शब्द याद रखो, खामियां खुद में देखो, खूबियां दूसरों में देखो। जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। दो शब्द और हैं, पूछो कौन से? जोर से बोलो ना। सुख और शांति है ना। सुख कहां मिलेगा? भिलाई में, दुर्ग में कहां मिलेगा? हनुमान जी कहेगा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा बिसरा। हम विश्राम तब तक नहीं कर सकते जब तक राम काज ना उठाए। कुछ लोग पूछते हैं गुरु जी आजकल तो बहुत पतले कमजोर गुरुजी गाड़ी बनाई, गुरुजी आजकल आपका वजन बहुत है, आपकी आंखें हमेशा लाल लाल रहती। क्या बात? बेटा हमारा प्रण है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लोग सोते हुए सपने देखते हैं। हमारी जिंदगी का निजी सिद्धांत है, हमने अपनी जिंदगी के 80% सूर्योदय जागते जानते हो। ये नहीं कि हम सूर्योदय को पहले प्रयास नहीं, हम सोते ही नहीं है। मेरे पास जिंदगी को उजाला लाने के लिए रात में जो आदमी रातों से लड़ता, जो आदमी रातों को लड़ता है, जो आदमी रातों को संघर्ष करता है, जो आदमी बातों को व्यक्त नहीं करने देता, जो आदमी बातों में भोग नहीं योग करता है, जो आदमी बातों में सोता नहीं जानने की कला को सीखता है, वो खुद भी जानता है, दुनिया को जगाने की कला देता है। मेरे पास इसका मतलब ये नहीं कि सो जितने जवान बच्चे हमारी कथा को सुने कान खोलकर सुनो। मेरे जवान भाई बहनों कान खोलकर सुनना। अगर तुम्हें सफलता को पानी है तो तीन चीजें बंद करो, नशा, नींद, पढ़ाई लिखाई, नशा, ज्यादा नींद, कभी सपने नहीं पाओ। आज कल सूर्योदय तुम्हें जगाता है, तो पहले वो सफलता के घड़नी के करे घर के मकान में दौड़ते हुए घोड़े लगाने से सफलता नहीं मिलती। सूर्योदय के पहले उठना पड़ता है, घोड़ों से ज्यादा दौड़ना पड़ता है, तब सफलता नहीं। ये हमने हमारी सुंदर पानी घटना नहीं करे क्या राम काज कीन्हे पड़ती है। मीरा शरणागत हो गई तो विश्व भी अमृत बनाना पड़ा। सूरदास के नेत्र नहीं थे और शरणागत हो गए तो बिना नेत्रों को भी उन्हें दिखाई देने लगा। तुलसी कलियों में हुए लेकिन वो शरणागत हो गए तो तुलसी को तुलसीदास बना दिया। याद होगा तुलसी तुलसी सब कहे, या सुनो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास तो कृपा भई रघुनाथ की, जो बन गए तुलसी। तुलसीदास जी रहते थे, कोई नहीं
जन्मभूमि नायकाली। बोले सुनो, अपने गांव में जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले सब लोग को कोई तुलसिया कहता गांव में, कोई तुलसी कह रहे तुलसी, लेकिन राम जी की कृपा पर हो जाती है तुलसीदास हो जाए। मेरे पास रामचरित मानस में कुछ सीखने योग्य है, जिंदगी को बदल देंगे, जिंदगी के आईने को बदल देंगे। शिक्षा लेनी भर चाहो तो रामचरित मानस एक ग्रंथ है, सुंदर कांड, एक ऐसा कांड है जिससे पूरी जिंदगी को की दिशा और दशा को बता जा सकता। धन्य है रामायण। रामायण में हनुमान जी बंदा फिर भी सुंदर। रामायण में एक है काकुशुंडी जी। काकुशुंडी जी कौन है? कब्बा। कब्बा बोलता कैसा है? कर्कश, लेकिन राम कथा का ऊंची ऊंची ये बोलते है उसी मेरे बात मैं किसी पढ़ने वाले बच्चे राम काल मेरे राम काल की मेरे अब हनुमान जी आगे सुंदर कांड। पहले नंबर तो बाकी पहली चौथा पढ़े जाते पकड़ने तुम्हारे आसपास के मित्रों को भ्रम होगा, ये कर पाएगा ही नहीं। हनुमान जी को भ्रम हुआ, ये कर पाएगा राम काज, थोड़ा चेक करो। किससे चेक करो? मीटर उठाओ। कौन सा मीटर? सुरसा नाम की माता होता है। जाओ हनुमान जी को जरा चेक करो, वो राम काज करेंगे पर भी है तत्कालिक उपयोग करके जानते हैं। सुरेशाना समोसा तो हमें खाओ, हम तुम्हारा पेट भात में लोग खाओ। सुरसा नाम की माता जी पूछो, हमें किसी ने भेजा है। किसने? सुनो, हनुमान जी सुरसा, हनुमान जी से सुरसा आपो सुरन में होई दीन सुरन
किस लिए? बोले खाने के। हनुमान जी बोले क्या हम जाओगी? तो हमें खाओ, हम समझता है तो खाओगी। अरे बड़े चकरा, देवताओं ने भेजा है, मतलब खाएंगे सो खाएंगे। हनुमान जी बोले माता बुलाना मानो, एक काम करो, हम एक काम कर करेंगे, वैसे भी हमें मरना तो है, हमें जीना है। क्यों? माँ भगवान के बिना, भक्ति के बिना कौन जी सकता है? तो इस पर वैसे ही भारी एक काम करो, हमें बानर तक मिला है, हम माता जानकी का पता लगाकर राम जी को सुना दे, इतना काम करने पर तो हमें खा जाए, हमारा काम हो जाएगा, प्रभु का भी काम हो जाएगा और मनुष्य तन लेने का सौभाग्य हो जाएगा। मनुष्य तन किस लिए मिला? भक्ति का पता लगा भगवान को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य तन का स्वभाव है। जानकी माता कौन? माता जानकी है भक्ति, राम जी है भगवान। और कितना अद्भुत संकेत सुंदर जानकी चौपाई पर हनुमान जी ने कहा, माँ हम भक्ति का पता लगा भगवान को पा दे, भगवान को बता दे, बस इतना काम करना है। राम कार्य कर दिल में आओ, सीता पहले सुनी प्रभु सुनाओ, इतना करने के बाद हम एक काम करना। बोले क्या? तो हमको खा लेना। सुरसा नाम की माता जी बोली यदि भक्ति झुकी रहेगी। हनुमान जी बोले बड़ी गजब की बात है, आदमी भी बड़ा गजब का होता है, 20 साल शादी को मान जाता है पर 6 महीना चलाएगा। 20 साल शादी को मान जाएगा, लेकिन जैसे ही शादी होगी तो तुरंत रहेगा, अब घर नहीं जाना, कमाए नहीं जाना, हमें ही रहो। और चली जाए तो हस्बैंड में आ जा, नहीं तो तलाक दे। बताओ 20 साल मान रहे, 1 महीना मान रहे, ये हनुमान जी ने कहा माता इतने दिन भूखी रही, दूसरे कौन रहे, क्या बिगड़ जाए? ना 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 भोजन करेंगे। हनुमान जी बोले माता कैसे खाओगी? बोले हम पूरा खा जाएंगे तो सटक जाए। हनुमान जी बोले वो माता क्या होगा? तुलसा नाम की माता ने सुना कि सीता अपना मुंह बढ़ाया, कैसे? जोजन भर गई बदन को सारा पितन कीन गुण विस्तारा। जैसे ही उसने अपना मुंह धीरे की ओर का किया, हनुमान जी ने शरीर डबल कर दिया। विचार, समोसा इतना बड़ा मुंह छोटा, क्या उपाय? कोई उपाय, या तो समोसा छोटा हो जाए या फोड़ के खाया जाए। और हनुमान जी समोसा नहीं तो फोड़ के खाया। अब कैसे खाए? तो सुल्तान नाम की माता जी ने सोचा कोई बात नहीं, डबल हो गया। उन्होंने मुंह और बड़ा किया। बोले कितना? बोले 16 योजन मुख नहीं खाया, 16 योजन का मुख कर दिया। हनुमान जी ने तुरंत हनुमान जी को बोले जैसे तुम आया तो बहुत बड़े कोई बात अभी नहीं। हमारे तो सुरसानंद की माता जी ने फिर उपाय किया, क्या? 7 योजन कीना 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी ने सोचा हमने 200 योजन का मुख बनाया तो नाक राम जी के पास पूछेगी, कान जाती मेरे सामने हो गया प्राणी राम के पास पहुंचा। आप बताए निश्चित डबल योजना की डबल शरीर की आवश्यकता नहीं। 7 योजन कीना जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने अति लघु रूप हनुमान जी छोटे और कितनी चौपाई भी गजब की है। बोले 100 योजन का मुख, हनुमान जी बने कितने? बोले अति लघु, लघुमान छोटा, अतिमान बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या विचार कितना बड़ा क्योंकि आपकी
जाएगा तुम्हारा मतलब आप लोगों ने भी दी हवा देगी मोर सेवा करते हुए देगी मोर सेवा देने में भी कदम नहीं है ऐसे ऐसे दिलाना जैसे तुम वेस्टर्न नहीं करे हमारा न करे कहीं तो क्या याद आई थी कि नहीं आई जब भयंकर तेज हवा चलती है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते कि नहीं उखड़ जाते उखड़ जाते बड़े बड़े मकान टूट जाते कि नहीं टूट जाते और भैया बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते लेकिन गार्डन की घास का बाल आता है बड़ी बड़ी आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते और गार्डन की घास का बगीचे की घास का बाल आता नहीं होता क्यों क्योंकि पेड़ अकड़ के रहते हैं तो घास जैसी हवा आती है तो झुक जाती है तो जो झुक जाते हैं उनका बाल माथा बड़े बड़े ये हनुमान जी का सूत्र है इसलिए किसी कवि ने शायर में लिखा झुकते वही है जिसमें ध्यान होती है अकड़ के बोले की पहचान और उसकी नाम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती मौत की घड़ी कभी डर नहीं सकती लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो और पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती ये हनुमान जी का सिद्धांत है हनुमान जी का सिद्धांत क्या गजब का सिद्धांत सुंदरकांड में अंत रोवन कभी अनंत राज की गजब बलि रख दिया है जैसे ही सुल्तान की माता ने सत योजन देविया में ढूंढा 100 योजन का मुख बनाया नंदने अंजनी नंदन की गजब बड़ी हनुमान जी आपकी भावों को एक हनुमान जी काफी हमें एक बात नहीं समझ आती भक्ति के रास्ते पर चलने टिप्पणी करने वाले लाखों में उनके सामने छोटे बनकर नहीं निकल जाना चाहिए कौन झंझट माता जानती है भक्ति हनुमान जी यात्रा है भक्ति की यात्रा भक्ति का पता लगाना चाहिए इस यात्रा में छोटे मोटे लोग मिले भक्त वाला आदमी भक्ति वाला आदमी विवाद नहीं चाहता जो भक्त होता है वो तो राम कथा का संवाद क्यों क्योंकि किसी ने एक बात बोली तुमने दो बोली उसने एक तमाचा मारा तुमने खबरिया बोल दी ज्यादा राम कथा में पहुंच गए कोई उल्टा सीधा बोले आगे सुना ऐसे है ऐसी होती है पूजा पाठ ऐसी होती है मंदिरों में बच्चा गाय को जाए ये वो दुनिया जाके घंटी के डाटा बोल सकते हैं आप ही लगे रहो मैंने क्या क्या बोलेंगे अगर हम जवाब देने लगे ऐसे समझो कोई सुअर मुझसे लड़ने जाए और तुम भी उससे लड़ने लगो सुअर आके कुछ नहीं करना है तुम बंदे हो जाओ नहीं सुअर को तो बड़ा मजा आएगा और बनेगा बहुत बढ़िया देखो भाई कपड़े पे घूमने देखो कलर लगा दिया हमने देखो नाली का पानी छपा दिया कपड़े पे पानी सुअर का कुछ नहीं बिगड़ना है और तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाना है उसी प्रकार कोई गंदा आदमी तुमको भला बुरा है तुम्हें चुप हो जाना चाहिए उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है अपना अस्तित्व खराब हो जाएगा इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा ये खाने आई है इनका मुंह इतना बड़ा है इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना है हमने डबल योजन कर दिया हमारा पेट बिगड़ जाएगा और कौन शरीर बनाने में बना रहे हटाने में भी अगर काम चले जाए ये हनुमान जी का देखा बुद्धि का प्रयोग देखा हनुमान जी ने सोचा बड़े में काम हो या छोटे बनने में काम हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटे बने हैं या बड़े बने हैं बस काम का पाप पूरा हो ये हनुमान जी वो कहते काम काज होना चाहिए छोटे में छोटे इसलिए तो हनुमान जी महाराज सोचा ने किया क्या सत जो जय में मेरी आनंद की
मोदी के सामने छोटी घंटी जल्दी लग जाती है, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतनी देर से बंद होता है। छोटा मुंह होता था वो जल्दी बंद हो जाता, बड़ा मुंह है उससे देर लगेगी जब तक बंद होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा करना है? गुरु जी के लिए बना रहे हैं। जलेबी का भाई के सामने यार, मेरे पीछे कोई नहीं दिख रहा। आपके पीछे किसी भी नहीं दिखेगा। आप आ जाओ, देख लो। मैं